नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताएं उससे पहले हम आपको 2019 के विधानसभा का एक वीडियो दिखाते हैं जो कापड़ीवास जी का वीडियो है। पहले आप उस वीडियो में दिए गए बयानों को ध्यान से सुनिए। हम यहां स्पष्ट कर देते हैं ये तमाम वीडियो जो बयान हम दिखा रहे हैं राव इंद्रजीत को लेकर के, ये 2019 का वीडियो है जिसमें टिकट कटने के बाद कापड़ीवास जी ने बयान दिया था। बगावत नहीं, सुधार कर रहे हैं। पार्टी ने दबाव माना है और सांसद और मंत्री के अहंकार ने काम किया है कि इंद्रजीत सिंह जी पहले भी भाजपा का नहीं था, आज भी नहीं था। चुनाव भाजपा को छोड़ने की तैयारी कर ली थी कि इंद्रजीत सिंह अपने को ही मारता आया है। इंद्रजीत सिंह ने मात्र 4-5 साल में बीजेपी को नीचा ही नहीं दिखा, बर्बाद भी किया है। नकली बीजेपी को टिकट दे दी, असली को इग्नोर कर दिया। इंसाफ के मंच के कार्यकर्ता और इंद्रजीत सिंह ने आज तक कांग्रेस और इंसाफ मंच का भूत, उनका अल्लाह अब तक नहीं निकला है। और इंद्रजीत सिंह का एक ही इरादा था कि सबकी टिकट काट के अगर अपनी मर्जी से टिकट दिला दूं तो आगे आने वाले समय में सारे टिकटार्थी तेरे दुख के पीछे चलेंगे। और यही इनका स्टाइल रहा है राजनीति करने का। मैंने इनका साथ दिया, इन्होंने हर बार धोखा किया। 2014 में 6 बार के जीते हुए मंत्री को 51,000 वोटों से हराया। ये जनता की ताकत थी और ये मोदी जी के हवाले। तो आपने देखा ये 2019 के कापड़ीवास के बयान हैं जो टिकट कटने के बाद उन्होंने राव इंद्रजीत को लेकर के दिए थे। अब हम आपको एक वीडियो और दिखाते हैं जो HR न्यूज के हाथ लगा है कि वो वीडियो जो है वो 2014 का वीडियो है। अब आप पहले इस वीडियो को भी देखिए, उसके बाद हम अपनी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। ये समर्थन सिर्फ इसको उसकी निगाह के अंदर चमकने के लिए नहीं है, जिताने के वास्ते है। बोलो है मंजूर? ये समर्थन सिर्फ इसको उसकी निगाह के अंदर चमकने के लिए नहीं है, जिताने के वास्ते है। बोलो है मंजूर? तो आपने ये दोनों वीडियो देख लिए होंगे। एक वीडियो हमने आपको दिखाया 2014 का और एक वीडियो हमने आपको दिखाया 2019 का। इन वीडियो का अंतर हम आपको बताते हैं क्योंकि आज HR न्यूज के हाथ 2014 का जो वीडियो लगा, कापड़ीवास का वीडियो, किस तरीके से वहां पर राव इंद्रजीत सिंह 2014 में कापड़ीवास के लिए वोट मांग रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि आप हमारी पीठ पर खड़े हो जाइए, पीठ से पीठ लगा करके कापड़ीवास को चुनाव जिताइए, ना कि चुनाव जिताइए यहां से नेतृत्व कराइए। और उसी दौरान रणधीर सिंह कापड़ीवास राव इंद्रजीत सिंह के चरण भी छूते हैं, नमस्ते करते हैं, लोगों को हाथ जोड़ते हैं। यह वीडियो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है कि किस तरीके से जब एक नेता राव इंद्रजीत सिंह 2014 में कापड़ीवास के लिए वोट मांगते हैं तो किस तरीके से कापड़ीवास राव इंद्रजीत सिंह के चरण छूते हैं, लेकिन 2019 में जब टिकट कट जाती है तो किस तरीके से राव इंद्रजीत को लेकर के बगावती तेवर अपनाते हैं। राव के उस बयान को लेकर के जो बवाल खड़ा हुआ वो अहिरवाल की राजनीति में तूफान ले आया कि किस तरीके से नेताओं की प्रेस वार्ताओं का दौर शुरू हो गया। हालांकि राव इंद्रजीत सिंह ने अभी हाल ही के अंदर 15 अगस्त के मौके पर कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए एक बयान दिया था कि कुछ जयचंदों की वजह से 2019 का विधानसभा चुनाव में हम हार गए और हमारा सुनील मूसेपुर यानी कि चुनाव नहीं जीत सका। उस बयान के बाद जो तमाम जगह खलबली मची उसने अहिरवाल की राजनीति को गरमा दिया और उस बयान के बाद जो एक के बाद एक बयानों का सिलसिला शुरू हुआ उसने अहिरवाल की राजनीति में नया समीकरण बैठाने की एक तैयारी कर दी, क्योंकि राव ने बयान दिया था कि आप मेरी पीठ से पीठ लगा करके खड़े हो जाइए। और
2019 में जिस तरीके से कुछ जयचंदों ने हमारे उम्मीदवार को हरा दिया, ऐसी गलती 2024 में ना करे, क्योंकि दक्षिण हरियाणा कहीं ना कहीं अहिरवाल क्षेत्र 2024 में नेतृत्व करे हरियाणा का, उसको लेकर के बयान दिया गया था। और राव का यह बयान कहीं ना कहीं तमाम नेताओं को चुप गया, क्योंकि उसमें संज्ञा दी गई थी जयचंदों की कि कौन जयचंद थे। हालांकि राव ने किसी का नाम नहीं लिया था। हम आपको यहां पर बता देते हैं कि 2024 में विधानसभा का चुनाव होना है। एक और जहां प्रदेश की विपक्ष की सरकार कांग्रेस पार्टी अपना कुनबा बढ़ाने में लगी हुई है, वहीं दक्षिण हरियाणा के नेता आपस में लड़ने मरने को तैयार है, वो भी एक छोटे से बयान को लेकर के। ऐसे के अंदर कई सारे सवाल उठने लाजमी हो गए और उसी के 2 दिन बाद एक और जो खबर आई उसने और हड़कंप मचा दिया कि बीजेपी ने संसदीय बोर्ड में यहां की सुधा यादव को सदस्य बनाया है। वहीं भूपेंद्र यादव को, जो कैबिनेट मंत्री जिनको बनाया गया है केंद्र सरकार में, उनको भी संसदीय बोर्ड में लिया गया है। इस संसदीय बोर्ड में कई सारे बदलाव किए गए थे, उसको लेकर के भी सरगर्मियां तेज हो गई। लोग तरह तरह के कयास लगाने लगे, क्योंकि संसदीय बोर्ड में सुधा यादव, डॉक्टर सुधा यादव, जो यहां से सांसद रह चुकी है, उनका नाम यहां पर आया है। और उसके बाद कहीं ना कहीं एक और ये राजनीति गर्मा गई, क्योंकि यहां पर बीजेपी 2 खेमों में बटी हुई है। एक है राव इंद्रजीत सिंह और दूसरे हैं बीजेपी के लोग, जो आरोप बीजेपी पर लगाते रहते हैं, राव इंद्रजीत पर लगाते रहते हैं। 2019 में जैसा भी हमने आपको बयान सुनाया कि 2019 का चुनाव कापड़ीवास ने बागी होकर के लड़ा था और असली और नकली बीजेपी बताया था। उसी को लेकर के हम यहां बता रहे हैं कि यहां पर 2 बीजेपी है। एक है राव इंद्रजीत सिंह की बीजेपी, दूसरी है जो है बीजेपी के तमाम नेता जो पिछले दशकों से यहां पर जुड़े हुए हैं। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह अहिरवाल के वो कद्दावर नेता है कि उनके बिना बीजेपी कुछ भी नहीं है, क्योंकि 2014 के अंदर बीजेपी राव इंद्रजीत सिंह को अपने साथ लेकर के आई थी और उनको मुख्यमंत्री का आश्वासन दिया गया था। चर्चाएं थी कि उनको हरियाणा का सीएम बनाया जाएगा। इसी तरीके से राव इंद्रजीत सिंह के साथ साथ और भी कई नेता कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आ गए थे और उसका हश्र यह हुआ था, एक तरफ मोदी की लहर थी और एक तरफ हरियाणा में तमाम जो कांग्रेस के कई सारे नेता छोड़ के आए थे, उससे एक आंधी चली और 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनी। उस वक्त कापड़ीवास को टिकट दिया गया था बीजेपी की टिकट पे। हम यहां यह भी क्लियर कर देते हैं कि कापड़ीवास लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं और 4 चुनाव वो हारे थे और जब उनको 2014 में मोदी लहर में बीजेपी की टिकट मिली तो वो भारी बहुमत से यहां चुनाव जीते और उसी चुनाव के दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने उनके लिए वोट भी मांगे, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह भी 2014 से पहले ही जो है कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए थे और उसका नतीजा यह हुआ था कि पूर्ण बहुमत की हरियाणा में सरकार बीजेपी की बनी थी। 2019 जब आया और जब चुनाव आया तो उसमें कापड़ीवास की टिकट काट दी गई थी और उससे कापड़ीवास बड़े ही हताश हुए थे। और या यूं कहें कि तमाम जो नेता टिकट के दावेदार थे, चाहे अरविंद यादव हो, चाहे सतीश कोड़ा हो या फिर कोई अन्य नेता हो, कई सारे नेता लाइन में लगे हुए थे टिकट पाने के लिए बीजेपी की। लेकिन ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह का ही यह जलवा था कि उन्होंने सुनील मूसेपुर को यहां से टिकट दिलाई और उस टिकट के बाद जो घमासान मचा वो दर्शकों ने लगातार एचआर न्यूज पर देखा है। लेकिन वो घमासान अभी तक थमा नहीं है। कहीं ना बीजेपी नेताओं के दिल में ठेस अभी तक वो कम हुई है, ना ही राव इंद्रजीत सिंह के साथ जो उस वक्त एक नेता के कार्यालय में की गई थी वो भी दर्द अभी तक राव इंद्रजीत का भी शायद कम नहीं हुआ है। उन्होंने शायद इसीलिए एक ये बयान दिया था कि कुछ जयचंदों की वजह से वो चुनाव हार गए थे। हालांकि सुनील मूसेपुर ज्यादा वोटों से चुनाव नहीं हारे थे, 1300 कुछ वोटों से वो यानी कि चुनाव हार गए थे, तो अंतर बहुत कम था और उसी को लेकर के राव इंद्रजीत सिंह का दर्द भी कहीं ना कहीं छलका था। और उस दर्द को छलकने के बाद जिस तरीके से बयानबाजों का दौर शुरू हुआ, एक के बाद एक बयानबाजी, तमाम लोगों ने प्रेस वार्ताएं की, जितने भी विपक्ष के लोग थे या सत्ता पक्ष के लोग थे, तमाम लोगों ने अपनी
अपनी प्रेस वार्ता करके बातें रखी। तमाम यानी कि हर छोटा बड़ा नेता मैदान में कूद पड़ा, यहां तक कि विपक्ष के लोग भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कूद पड़े उस विवाद के अंदर। लेकिन इस विवाद का नतीजा क्या हुआ? उस विवाद का नतीजा यह हुआ कि उसके 2 दिन बाद, जैसा हमने आपको पहले बताया कि संसदीय बोर्ड में जिस तरीके से डॉक्टर सुधा यादव को लिया गया, भूपेंद्र यादव को लिया गया, उससे अहिरवाल के नेताओं में एक संशय हो गया और एक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया कि राव के पर कतरने के लिए बीजेपी ने यह काम किया है। क्योंकि जब पहले कैबिनेट मंत्री बनाया गया था भूपेंद्र यादव को, तब भी इसी तरीके की चर्चाएं यहां पर उठी थी और एचआर न्यूज ने भी काफी सारे विश्लेषण दिखाए थे कि बीजेपी किस तरीके से 2014 में जो राव के दम पर यहां पर सरकार बना पाती है, अहिरवाल के दर्जन भर नेता यहां से जीत के जाते हैं और राव का दम इसी से पता चलता है कि 2019 में भी राव के कहने पर टिकट मिलती है। राव के कद के आगे तमाम नेता बोने नजर आते हैं और ये दर्द कहीं ना कहीं जायज भी है, क्योंकि राव का कद ही इतना बड़ा है कि उनके आगे बीजेपी को भी नतमस्तक होना पड़ता है। शायद इसी वजह से दक्षिण हरियाणा के लोग अलग अलग तरीके से कयास लगा रहे हैं कि राव के पर कतरने के लिए किसी तरीके से राव मोल भाव ना कर सके, दबाव बीजेपी पे ना बना सके कि बीजेपी में राव का दम घुट रहा है, बीजेपी ना छोड़ करके चला जाए। अलग अलग तरह की अफवाहें बाजार के अंदर है। जब आप जाएंगे अलग अलग जगह से लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं और चाहे सत्ता पक्ष के लोग हो, विपक्ष के लोग हो, राव पर सबकी निगाह टिकी हुई है कि राव का फैसला क्या होगा। क्या राव बीजेपी को छोड़ेंगे? क्या राव कांग्रेस में जाएंगे? क्या राव आम आदमी पार्टी में जाएंगे? तमाम कयासों का दौर यहां पर जारी है। लेकिन ऐसे में सवाल है राव की चुप्पी का, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह ने जो बयान दिया उसने अहिरवाल में खलबली मचा दी और उस खलबली का नतीजा जो हम बार बार बता रहे हैं कि तमाम नेताओं को कहीं ना कहीं जो है चुभ गया। क्योंकि 2019 सभी को याद आ रहा है कैसे राव इंद्रजीत सिंह के इशारे पर टिकट वितरण हुआ। कहीं ना कहीं बीजेपी ने राव इंद्रजीत सिंह को बहुत अहमियत दी थी विधानसभा चुनाव की टिकट बांटने में और राव के कहने पर ही कोसली से लक्ष्मण सिंह यादव को टिकट दिया गया, रेवाड़ी से सुनील मूसेपुर को टिकट दिया गया और कई जो बीजेपी के कद्दावर नेता थे उनका टिकट काट दिया गया। चाहे राव नरबीर हो, चाहे कापड़ीवास हो, तमाम लोगों के कई लोगों के टिकट कटे। लेकिन ये राव का कदी है कि 2014 में और 19 में डॉक्टर बनवारी लाल को टिकट दिलाया, कई सारे नेताओं को टिकट दिलाया और वो जीते और मंत्री भी बने। कोसली से विक्रम यादव को टिकट दिलाया था, उनको कैबिनेट मंत्री भी बनाया था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से विक्रम यादव जो है मुख्यमंत्री के खासम खास हो गए और अब बनवारी लाल मुख्यमंत्री के खासम खास है, वो कहीं ना कहीं राव को भी चुभ रहा है। यानी कि एक दर्द कहीं ना कहीं है कि जिनको राव पकड़ के लाते हैं, सत्ता की कुर्सी में बैठाते हैं, वो किस तरीके से राव के साथ बागी तेवर अपनाते हैं, वो दर्द भी राव का कहीं ना कहीं है। लेकिन तमाम नेता एक मुस्त होकर के राव को घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन राव किसी के काबू में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अब 2024 में चुनाव है और इसी की रणभेरी हरियाणा में अभी से बज रही है। एक के बाद एक जो खबरें आ रही है वो अपने आप में बताती है कि राव को घेरने की पूरी तैयारी बाकायदा की जा रही है, लेकिन राव का कद आड़े आ रहा है। अब ऐसे में देखना यह है कि 2024 में जो चुनाव होंगे उसमें राव की कितनी चलेगी, क्योंकि जिस तरीके से संसदीय बोर्ड में डॉक्टर सुधा यादव और भूपेंद्र यादव को लिया गया है वो अपने आप में दर्शाता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं जो है राव पर दबाव बनाना चाहती है कि 2024 में राव मोल भाव ना कर सके। लेकिन यह भी आपको बताना जरूरी है कि राव का जो कद है उसे शायद बीजेपी अभी कम नहीं कर पाई है। बीजेपी के तमाम नेता कोशिश में लगे हुए हैं कि राव के कद को कम कर दिया जाए। 2019 में कापड़ीवास ने असली और नकली बीजेपी की लड़ाई लड़ी, किस तरीके का हश्र हुआ। हालांकि राव इंद्रजीत का कैंडिडेट जो सुनील मूसेपुर था वो बहुत कम वोटों से हार गया, लेकिन यहां पर उस चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी यहां करके उनका चुनाव प्रचार कर चुके। और ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब अगर मोदी लहर 2019 में
14 से ज्यादा थी तो फिर कैंडिडेट क्यों हारा, यहां पर यह भी बड़ा सवाल है। हालांकि टिकट राव ने दिलाई थी, जवाबदेही तमाम पार्टियों की थी, पार्टी के नेताओं की थी। ये कई सारे सवाल जो हैं लोगों के मन में कौंध रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अहिरवाल की राजनीति गरमाई, एक के बाद एक बयानबाजी शुरू हुआ, उससे अलग अलग लोग जो विश्लेषण कर रहे हैं वो आखिर हार करके एक बात कहते हैं कि राव में दम तो है। राव को डिगाना आसान नहीं है, क्योंकि राव के पीछे जो अहिरवाल क्षेत्र खड़ा है कि कितनी सारी सीटों पर राव का प्रभाव है। यही वजह है कि कोसली से 2019 में भी राव जो है लक्ष्मण सिंह यादव को चुनाव जिता के ले गए। बावल में बनवारी लाल का विरोध हुआ था 2019 में, उनको भी चुनाव जिता करके ले गए। लोग भले ही मोदी लहर का सहारा ले, मोदी लहर की बात कहे, लेकिन ऐसे में यहां यह भी कहना जरूरी है कि राव का कद भी आज कम नहीं हुआ है। और राव का कद यानी कि अहिरवाल में जो क्या है वो तमाम नेताओं को पता है। किस तरीके से उन्होंने जो 2019 में जब टिकट कटी, लोगों की राव को घेरने की कोशिश की, लेकिन राव कहीं टिके नहीं। यही एक सबसे बड़ी पीड़ा यहां के नेताओं की है। पिछले दिनों कई सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में नेताओं ने यह भी माना भी कि राव एक वट वृक्ष है, बड़े नेता हैं, उनको इलाके की जनता के लिए काम करना चाहिए। हालांकि एम्स की लड़ाई जो है वो बकायदा राव लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो 30 लगातार राव के अंदर है कि नेतृत्व इस बार हरियाणा को मिले, दक्षिण हरियाणा के लोगों को मिले, उसी की लड़ाई को लेकर के दिया गया बयान। राव ने जो बयान दिया और साथ के अंदर एक जयचंद का जिक्र कर दिया, उन्होंने तमाम नेताओं में खलबली मचा दी है। तो अब ऐसे में देखना यह है क्या बीजेपी राव का कद कम कर पाएगी या राव का कद और बढ़ेगा, क्योंकि अहिरवाल के लोग राव के साथ खड़े हैं, राव के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और राव का कद आज दिन तक छोटा नहीं हो पाया है। ऐसे में सवाल यह उठता है 2024 में क्या बीजेपी राव को कमजोर कर पाएगी या राव के सहारे ही 2024 में चुनाव लड़ा जाएगा। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज रेवाड़ी।